तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं एच सी वर्मा चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के 2-3 सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है, फोर्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम्स इज इतना न्यूटन। इसका मतलब इसमें एक्स कंपोनेंट है यहाँ पे और वाई कंपोनेंट है फोर्स का। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसका वो है। इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कहता है कि रेस्ट से अगर स्टार्ट होता है वो पार्टिकल तो उसका पोजीशन क्या होगा एट टी इक्वल टू 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड के बाद उसका पोजीशन क्या होगा। तो पोजीशन आप जानते हैं कि फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटी पोजीशन को कैसे लिखते हैं हम लोग, उसमें एक आई का कंपोनेंट होता है, कुछ वाई का कंपोनेंट होता है और जेड एक्सिस का कंपोनेंट होता है। यहाँ मिलते हैं फिर इसको देखिए, पोजीशन निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता है, एक्स होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये एक्स में है इसलिए इसका इनिशियल वेलोसिटी एक्स वाला, एक्सेलरेशन भी एक्स वाला। ठीक है, उस तरह से वाई जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी वाई वाला वाई एक्सिस की तरफ और एक्सेलरेशन भी वाई एक्सिस की तरफ और टी का स्क्वायर। अब यहाँ दे रखा है कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया, दोनों जीरो हो गया। तो हम आपको सिर्फ काम है ए एक्स निकालना, टी स्क्वायर तो दिया हुआ है टी इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, ऐसे अब देखिए क्या एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स बाई मास। ठीक है, अब देखिए ए एक्स निकालना है हमें, तो फोर्स चाहिए एक्स डायरेक्शन वाला और मास। एक्स डायरेक्शन में फोर्स है 10 न्यूटन, 10 लिख दिया, मास है 10 ग्राम्स, 10 ग्राम्स को कन्वर्ट कर लिया पहले केजी में, आंसर आ गया हमारा कितना हो गया 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी तरह से ए वाई निकाल लीजिए, फोर्स वाई कंपोनेंट वाला और मास तो सेम रहेगा, वो है 5, थोड़ा सा डिलीट कर लिया। ठीक है भाई, फोर्स हो गया 5, मास तो अपना सेम है, कितना हो गया, ये हो गया 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे भी आप देख रहे हैं कि 10 ग्राम्स पे जब इतना एक्सेलरेशन है, बाकी मास सेम है तो और वाई कंपोनेंट हाफ है इसका, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ए वाई आ गया, ए एक्स आ गया, हमें तो यही चाहिए था, ए वाई और ए एक्स चाहिए था हमें, हो गया, बस डाल दीजिए। एक्स हमारा क्या हो जाएगा, यू तो जीरो है, बस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर है, हाफ ए एक्स मेरा हो गया 1000, टाइम हो गया 5 का स्क्वायर, 25 हो गया, हाफ काटेगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लगभग 12500 मीटर एक्स कंपोनेंट। उस तरह से वाई कंपोनेंट हाफ इंटू ए वाई हमारा 500 है, टाइम हमारा 5 सेकंड का स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 2500, 2500 25 25 125 बटे 6250 मीटर। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, पोजीशन लिखने का तरीका क्या है, एक्स कंपोनेंट हमारा है 12500 आई में और 6250 हमारा है वाई एक्सिस में। ये सवाल है, तो ये सवाल क्या कहता है कि 3 ब्लॉक है, मास m1 m2 m3 के, इस तरह से कनेक्टेड है, 2 स्ट्रिंग है इसमें, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक स्ट्रिंग है ए वाली पुल्ली से जा रहा है जो, और एक बी से जा रहा है, मतलब 2 स्ट्रिंग हैं तो 2 अलग अलग टेंशन होंगे, याद रखिएगा ध्यान दे करके ये बात। अच्छा, एक स्ट्रिंग में एक टेंशन और एक एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ m1, तो ये है m1, तो मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है a नॉट। ठीक है, अब ये इधर जाएगा a नॉट, तो उसी एक्सेलरेशन से ये पूरा सिस्टम नीचे आएगा a नॉट। ठीक है, और ये पूरा बी सिस्टम भी आएगा, a नॉट नीचे आएगा, मतलब दोनों ब्लॉक m2 और m3 दोनों ही नीचे की तरफ a नॉट से आएगा, लेकिन ये इंडिपेंडेंट सिस्टम है पुली बी वाला, यानी कि m2 m3 का भी मूवमेंट होगा, स्ट्रिंग है तो मान लेते हैं कि m3 नीचे जा रहा है a से। ठीक है, तो अगर m3 a से नीचे जा रहा है तो m2 भी उसी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन ओवरऑल क्या है, इनका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, क्योंकि ये है पूरा, ये m1 ब्लॉक राइट जा रहा है तो पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि m3 का जो ओवरऑल एक्सेलरेशन है वो a प्लस ए नॉट है, ए नॉट माइनस ए, ये पॉजिटिव होगा तभी m2 भी ओवरऑल नीचे आ रहा है यहाँ से, क्योंकि पूरा सिस्टम ही क्या है, नीचे आ रहा है ए नॉट से। ठीक है, चलिए जल्दी से आते हैं। अब देखिए हमें निकालना है ए नॉट, ध्यान दीजिएगा कि m1 m2 m3 ही केवल है हमारे पास, इसलिए ए नॉट का जो वैल्यू आएगा वो m1 m2 m3 में ही आना चाहिए। तो इस स्ट्रिंग का जो टेंशन है उसको मानते हैं t1, दो मतलब एक स्ट्रिंग एक टेंशन रहेगा, इसका मानते हैं t, तो यहाँ भी रहेगा t। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं ब्लॉक m1 को, तो ब्लॉक m1 यहाँ रखा हुआ है, अब जानते हैं कि उसका m1g है नीचे और इसका नॉर्मल रिएक्शन है, और इधर एक्सेलरेशन है ए नॉट और टेंशन भी है t स्ट्रिंग वाला। ठीक है, अब वर्टिकल में कोई मोशन नहीं हो रहा है इसलिए नॉर्मल तो बैलेंस आउट हो गया m1g से, तो हॉरिजॉन्टल इक्वेशन क्या बचा, t इज इक्वल टू ओवरऑल मास और एक्सेलरेशन, तो ये हमारा हो गया पहला एक हम पे इक्वेशन आया। चलो ये हमारा आ गया पहला इक्वेशन। अब पुल्ली को देखते हैं बी को, इसमें क्या है, 2 स्ट्रिंग है ऐसे और एक स्ट्रिंग है ऊपर की तरफ, यहाँ लग रहा है कौन सा टेंशन t, और यहाँ नीचे में
ये दोनों खींच रहा है इसको T1 से, तो ये ब्लॉक के पर्सपेक्टिव में T1 टेंशन है, लेकिन अगर हम पुल्ली से देख रहे हैं सेम टेंशन T1, ये तो होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक T बराबर है 2 T1 के, यानी कि T1 हो गया T का हाफ। ब्लॉक M2 को देख रहे हैं, 2 है ये, इसका नीचे लग रहा है M2G, ऊपर लग रहा है टेंशन T1, और इसका ओवरऑल है एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं है, तो ऐसे लिखते हैं T1 माइनस M2G क्या हो जाएगा, मास, और अच्छा नीचे वाला माइनस है डायरेक्शन, ठीक है। अब माइनस को अगर इधर भेज दें, यहीं पर सेट कर लें, तो ऐसे नहीं हो जाएगा, बस अपना हो गया ये तीसरा इक्वेशन, ठीक है। M3 का भी भाई M2 जैसा ही है, नीचे M3G वेट, ऊपर टेंशन T1, और ओवरऑल एक्सेलरेशन क्या था इसका, A0 प्लस A था, ठीक है। लिख दो इक्वेशन, T1 ऊपर, नीचे माइनस M3G आ गया, नीचे M3 माइनस लग गया क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है ओवरऑल, और हम नीचे का माइनस मान रहे हैं, इसका माइनस यहाँ पे सेट कर लोगे तो क्या आ जाएगा, M3G माइनस T1 इक्वल टू M3 A0 प्लस A हो गया, यहाँ पर T1 है। अब हमें क्या करना है, देखो हमारे पास 4 इक्वेशन है, ठीक है, M1 M2 M3 और T, ठीक है। हमें सारा आंसर लाना है M1 M2 M3 में A0 का वैल्यू। देखो जहाँ 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 T1 है वहाँ पर हम डालेंगे T/2, और जहाँ जहाँ T है वहाँ हम डालेंगे M1 A0, ठीक है। तो हमारा बेसिकली 3 और 4 इक्वेशन में ही काम है, सब सेट कर लेंगे के बाद क्या बन जाएगा, ए आएगा, ये वाला 3 से वो क्या आ जाएगा, A0 माइनस ए आ जाएगा, M2G माइनस M1 A0, पूरा T का वैल्यू डाल करके लास्ट में आएगा, ठीक है। बाई हो जाएगा M2, इतना ही होगा। इसमें क्या करना है, ये M2 इसके भी नीचे है, ये M2 इसके भी नीचे है, तो ये आराम से लिख सकते हैं G माइनस M1 बाई क्या 2M2, ये 2 भी तो है A0, उसी तरह से A0 प्लस A का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो, M3G माइनस M1 A0 बाई 2, नीचे में हो जाएगा M3, M3 इसके भी नीचे, इसके भी नीचे है, सेम नहीं आ जाएगा, M1 A0 बाई 2 M3 ये आएगा। अब इन दोनों को जोड़ दो भाई, कट जाएगा ये, 2 बार A0 आया, इधर क्या आ जाएगा 2 बार G, और ध्यान से देखोगे तो M1 एक बार M2 आएगा, और एक बार नीचे वाला M3 आएगा, माइनस तो बार में है ही, ठीक है ना। अब क्या है, अब यहाँ पे भी A0 आ गया है, लेकिन मुझे A0 को इस तरफ रखना है ताकि A0 का वैल्यू आ सके, तो अब क्या करो, 2 को उस साइड भेज दो पहले, जब 2 को भेजोगे तो G हो जाएगा सिंगल, M1 A0 बाई 4 हो जाएगा पहले तो। अब जो आखिरी वाला A1 है, अब इसको इधर भेज दो, मतलब G अकेला रहेगा, A0 अभी आ जाएगा किसमें, प्लस में आएगा ना ऐसे, M1 बाई 4 A0 और M1 बाई M2 प्लस 1 बाई M3, बस यहाँ से A0 कॉमन में निकाल दिए तो बचेगा 1 बाई M1 बाई, अब बस A0 निकालना है तो बाकी सबको इधर भेज दो, आ गया A0 क्या हो गया G, और सबके डिवाइडेड बाई में 4 है ये, अब देखो आंसर हो गया, G अपना कांस्टेंट है, बाकी M1 M2 M3 के फॉर्म में आया, ठीक है, खत्म। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। अब नॉर्मल क्वेश्चन क्यों नहीं है, देखिए ब्लॉक है यहाँ पे बैठा हुआ है ना, ये एक ब्लॉक है यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन में जिसका कि एंगल थीटा है, इसकी लंबाई है L, हॉरिजॉन्टल लंबाई, और ये पूरा पूरा एक एलिवेटर के अंदर में है, और ये एलिवेटर का अपवर्ड एक्सेलरेशन है A0, मतलब ये एलिवेटर के साथ पूरा इंक्लाइन प्लेन A0 एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रहा है। आपको बताना है कि जब ये ब्लॉक यहाँ से उठ करके यहाँ पहुँच जाएगा तो कितना टाइम लगेगा। क्या करेंगे भाई, जहाँ हमें दे रखा है चुपचाप से इसके अंदर बैठ जाएंगे, क्योंकि देखिए नॉन इनर्शियल फ्रेम है ये, क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है विथ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आप चुपचाप से उठ करके एलिवेटर के अंदर आ जाइए। इनर्शियल फ्रेम में पहुंच गए हैं तो ऑब्वियस बात है कि आपके ऊपर भी एक एक्सेलरेशन आ गया A0, तो उसको नलीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, इस पे एक क्या लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, उसको तो कहते हैं सूडो फोर्स। कब लगाते हैं, जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स के लॉ एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ आएंगे, इस पे क्या हो जाएगा, देखिए एक और डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, ये हो गया ऐसे, ये मान लीजिए ऐसे है, अब इसके नीचे लग रहा है एक mg फोर्स। अच्छा
क्योंकि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर में है तो इस पर एक सूडो फोर्स लगेगा सेम वर्टिकली डाउन डायरेक्शन में, एम ए नॉट। ठीक है, अच्छा सरफेस है यहाँ पे, अब ये सरफेस क्या करेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा, लगाएगा। ठीक है, अब देखिए अब ये थीटा है तो ऑब्वियसली आपका एक ये बनता है और एक ये बनता है वाई परपेंडिकुलर, ये तो होता है। तो ये एम जी है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 है। तो इधर एक फोर्स लगेगा जो क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा, ठीक है, एम जी कॉस 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा। और इस डायरेक्शन में क्या लगेगा एम जी कॉस थीटा। देखिए अब हमें क्या है, दो चीज़ें देखनी है। आ, हमें क्या नहीं, हमें ये देखिए ये तो स्लाइड करेगा नीचे, तो मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में ये ब्लॉक एक्सीलरेशन से स्लाइड कर रहा है। जब एक बार ए आ जाएगा तो हमें निकालना है क्या, टाइम, टाइम में निकल जाएगा, ए आ जाएगा तो ठीक है। अब देखिए इस इंक्लाइन के पैरेलल हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम तो बना लिया, उसका इक्वेशन लिखते हैं, पेन चेंज करता हूँ, डाउनवर्ड साइड को पॉजिटिव मानता हूँ, इस साइड को, तो इस तरफ लग रहा है फोर्स एम जी साइन थीटा लग रहा है। ठीक है, अब ये एम ए नॉट है, इसका भी एक कॉम्पोनेंट लगेगा इस साइड में, इस साइड में, जैसे एम जी कॉस थीटा, सॉरी एम जी साइन थीटा लगा इस साइड में, ये भी वर्टिकली डाउन एम ए नॉट है तो इधर भी थीटा एक साथ, तो लगा दिया हमने एम ए नॉट साइन थीटा, और टोटल हो गया इफेक्टिव मास इंटू इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो हमने ए माना है, इफेक्टिव मास का मास तो सेम ही है, काट दीजिए एम। तो एक्सेलरेशन जो डाउनवर्ड वो हमारा आ गया साइन थीटा कॉमन करके ए नॉट प्लस जी, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। अब ये कौन सा एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, क्योंकि आप यहाँ खड़े हैं, एलिवेटर जो हम देख रहे हैं सोडो फोर्स लगाने के बाद, इस फ्रेम में जैसे आप खड़े हो गए आपको क्या दिख रहा है कि स्लाइड कर रहा है नीचे, कितना एक्सेलरेशन से, इस वाले एक्सेलरेशन से। अच्छा इसकी लंबाई है एल और ये थीटा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है, परपेंडिकुलर गिरा दीजिए है ना, इसको मान लीजिए एक्स, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनस, बेस आपका एल है, हाइपोटेनस है एक्स, तो ये जो लंबाई है इंक्लाइन का, ये वाला, ये लंबाई एक्स निकालना है, एल बाई कॉस थीटा हो गया उसका लंबाई, बस हम पे एक्स, हम पे क्या है, एक्स भी है, हम पे ए भी है, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो होता है, टी निकालना है हमें, एक्स मालूम चल गया हमें, बस तो एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे एल बाई कॉस थीटा, इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं है, रेस्ट पे था, वेलोसिटी को क्या मानना है, जीरो मानना है, कुछ था ही नहीं, स्लाइड डाउन हो रहा है, हाफ इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है डालिए, एक्सेलरेशन आ गया साइन थीटा ए नॉट प्लस जी टाइम का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर क्या हो, टाइम का स्क्वायर 2/L हो गया, 2L हो गया सॉरी, और नीचे हो गया जी प्लस ए नॉट, और यहाँ साइन थीटा और ये कॉस थीटा भी मल्टीप्लाई होकर नीचे ही आ गया। अब टी निकालना है, स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, ये हो गया, सॉरी ये हो गया 2L बाई सेम चीज़ जी प्लस ए नॉट साइन थीटा कॉस थीटा, अभी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, ऊपर में L रह जाएगा, नीचे तो ये रह जाएगा। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, तो ये ऐसे भी लिख लीजिए, ऐसे भी लिख लीजिए, आंसर हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।